आप सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो सेकंड ईयर एज यू ऑल नो वेरी वेल, वी हैव स्टार्टेड our chapter number 19. Previously we studied de Broglie wavelength, and today we will study our next topic which is Davison and German experiment, which is important long question, ठीक है ना। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सकें और आप उनकी तैयारी कर सकें, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी। और इसी के साथ जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हमने इस चैप्टर में हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया। हमने प्रीवियस पढ़ा था कि एक लाइट की दो नेचर होती है, डुअल नेचर होती है, लाइट भी होती है और वेव भी होती है और पार्टिकल भी होती है। तो आज हम उसका प्रूफ करेंगे कि लाइट कब होती है और पार्टिकल कब होती है, दोनों चीजें प्रूफ करके दिखानी है। प्रीवियसली हमें टिल्कोग्लू ने जस्ट इतना बताया कि ये दो चीजें होती हैं, प्रूफ नहीं बताया। प्रूफ हमें कराया इन डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट था, इन दोनों साइंटिस्ट ने हमें इसका प्रूफ करके दिखाया। अब इसका एक अपरेटस है हमारे पास। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं इसके अपरेटस की कि इसमें है क्या क्या, इसमें क्या क्या मौजूद है एक्सपेरिमेंट में, इसका अपरेटस। तो अपरेटस में बच्चों हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जी एक इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। फिर इसी के साथ हमारे पास एक डिटेक्टर है और एक हमारे पास निकल का क्रिस्टल है, याद रखिएगा इस बात को। और हम इस गन के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो ये कि आप बता सकते हैं इस गन को आप 54 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। 54 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आपने प्रोवाइड किया और जिससे ये क्या करेगा, फिर मूव करेगा। चलिए अब इसके एक डायग्राम बनाते हैं बच्चों। हम एक डायग्राम बना लेते हैं कि ये हमारे पास लेट से कि ये हमारे पास एक हमारे पास ये क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन गन है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन सारे रिलीज हो रहे हैं एक बीम की शक्ल में। ये सामने हमारे पास एक निकल का क्रिस्टल है, आप यूं समझ लीजिए ये क्या है बच्चों, हमारे पास निकल का क्रिस्टल है, निकल क्रिस्टल। जब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे आगे टकराएगी और ये क्या हो जाएगी, किसी एक एंगल पे डिफ्रैक्ट हो जाएगी ये इस तरह। और ये जो डिफ्रैक्ट होके एक यहाँ पर ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एक डिटेक्टर है, ठीक है बच्चों। क्या है, डिटेक्टर। ये डिटेक्टर इसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। और इस तरह हमारे पास ये एक पूरा कंप्लीट ना क्या बन जाता है, डायग्राम बन जाती है। तो याद रखिएगा ये एक डायग्राम है, ठीक है बच्चों। हाँ, एक सर्कल में ये बनी होती है इस तरह पूरा कंप्लीट। तो बेटे अब ये कितना एंगल डाइवर्ज हो रही है, डिफ्रैक्शन हो रही है इसकी। डिफ्रैक्शन की यही डेफिनेशन है। आपने अगर वाटर वेव्स की पढ़ी हो ना, आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि जब एक लाइट के रास्ते में रुकावटें आई ना तो वो बेंड हो जाती है, नया रास्ता तैयार करती है। उस नए पैटर्न को नए उसको क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है बच्चों। याद रखिएगा जैसे सन का जो सूरज का जो ग्रहण लगता है तो उसमें जब सूरज आगे आ जाता है, चांद के सूरज जो है उसके आगे चांद आ जाता है, ठीक है। तो वो फिर रोशनी उसके किनारों से निकलती है तो वो बड़ी अजीब सी होती है, ठीक है ना, वो खतरनाक होती है। इसलिए कहते हैं कि आम आंख से आप उसको ना देखें क्योंकि वो लाइट डिफ्रैक्ट होके आ रही है, वो ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। हाँ, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है जैसे हमने पीछे कॉम्पटन इफेक्ट में पढ़ा था, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो वो और स्मॉल हो जाती है तो इसलिए लोग देखते तो उसको है टेलीस्कोप के साथ स्पेशल लेंस लगा के, लेकिन खतरनाक अभी भी है वो, लेकिन कम हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो नहीं देखना। तो बेटे ये एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। अब इन्होंने क्या किया कि इसकी एक एक्सप्लेनेशन हम कर देते हैं, ठीक है। वो हम खुद से एक्सप्लेन करेंगे इसी सर्किट को कि हमने, ठीक है, टेक एन इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गन ली बाय प्रोवाइडिंग 54 वोल्ट, ठीक है। उसको 54 वोल्ट प्रोवाइड किए तो चार्जेस मूव करेंगे, ठीक है। ये चार्जेस है ना इलेक्ट्रॉन, ये मूव करेंगे। फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है, करंट। तो करंट विल प्रोड्यूस व्हेन द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द गन, ठीक है, टूवर्ड्स किसकी तरफ जा रही है जी, निकल टारगेट।
निकल गया, टारगेट की तरफ जा रही है। और व्हेन इट हिट्स द टारगेट, जब वो टारगेट को हिट करेगी क्या होगा, इट विल डिफ्रैक्ट एट सम एंगल। ठीक है बच्चों, हाँ किसी एंगल पे डिफ्रैक्ट होगी, उस एंगल को हम थीटा बोल देते हैं, और करंट क्या होगा, जनरेट होगा। चले, अब आपने पढ़ा था कि हमने अब इसको बेटे आपने पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला पढ़ा ना, V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। अब हम अगर यहाँ से W की वैल्यू निकालें वो आएगी QV। और अगर मैं कहूँ कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो E है चार्ज, तो ये EV बना हमारा वर्क डन। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो आपको पता है यहाँ पर हमारी काइनेटिक एनर्जी आएगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, जो कितनी आपको पता है, हाफ mv²। तो अब ये एक इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। हमें पता है, हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा है। वो क्या कहता है कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। मतलब ये चेंज आया ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेस्ट में थे, फिर वो मूव किए, चेंज आया, तो ये हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। तो यहां पर होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये है जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब आप देखें ये 2 यहां डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, और अगर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें बाय m, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय m, इस m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, तो देखें ये m मल्टीप्लाई हो गया, m का स्क्वायर हो जाएगा, v का स्क्वायर ऐसे ही, तो 2emv, m दोनों तरफ आ गया। ठीक है बच्चों, हाँ अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम टेकिंग रूट बोथ साइड, जब हम रूट लेंगे तो mv का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी रूट आ जाएगा 2emv। तो यहां से आपके पास वैल्यू आई mv की किसके इक्वल है जी, रूट 2emv। ठीक है बच्चों, हाँ तो ये हमने वैल्यू निकाली, क्यों क्या जरूरत पड़ी हमने ये वैल्यू निकाली, तो बेटे आपको याद होना चाहिए हमने डी ब्रोगली की वेवलेंथ पढ़ी थी, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं क्या, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। पढ़ा ना हमने बच्चों, हाँ जी पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। तो अब इस mv की जो वैल्यू है इसकी जगह मैं लिखूंगा रूट 2emv है, लैम्डा एज इट इज रहेगा, h भी ऐसे ही, mv की जगह क्या आएगा, ये रूट 2emv, रूट 2emv। अब हमने जस्ट वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, चले वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये बनेगा जी h की वैल्यू सबको पता है 6.63 मल्टीप्लाई 10 की -34, 2 मल्टीप्लाई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10 -19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 मल्टीप्लाई 10 -31, और वोल्टेज कितने हैं 54। ठीक हो गया बच्चों, हाँ याद रखिए। तो यहाँ से हमारे पास जो वेवलेंथ आएगी ना, वो जो आपको पता है कितनी होती है, 1.66 मल्टीप्लाई 10 -10 मीटर। तो ये वेवलेंथ आ गई। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ रही है। ठीक है ना, हाँ जी। अब क्योंकि हमारे पास ये वेव किसी एंगल पर डाइवर्ज हुई है, ठीक है, तो आपने ब्रैग्स लॉ, ठीक है ना, हाँ फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, चैप्टर 8-9 में 2 बार पढ़ा था। ठीक है, जहाँ पे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ठीक है ना, हाँ तो वहां पर हमने पढ़ा था। तो बेटे अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ब्रैग्स लॉ लगाएंगे। तो आपको अगर उसकी इक्वेशन याद हो जो हमने पढ़ी थी, वो क्या थी बच्चों, 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा इस बात को। ओके जी, तो बेटे अब हम देखेंगे इसको, हमने ये फार्मूला पढ़ा है, यहाँ पर जो 2 एज इट इज रहेगा, ठीक है, d हमारा कितना जी, हमने ये वेवलेंथ फाइंड करनी है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इस m को यहाँ ला के डिवाइड कर दें। ठीक है बच्चों, हाँ जी, तो इधर से आपकी वेवलेंथ आएगी, तो देखें वैल्यूज पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई d कितना बच्चों, हमारे पास जो d है ना, हमारे पास वो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वो कितना 0.51 मल्टीप्लाई 10 की -10 मीटर। ठीक है बच्चों, याद रखिए। और साइन एंगल कितना बच्चों, ये एंगल है जी 65 डिग्री, साइन 65 ओवर ये
डिफ्रैक्शन थी फर्स्ट फ्रेम की, तो ये वेवलेंथ हम फाइंड करेंगे, तो ये भी आ जाएगी 1.65 मल्टीप्लाई 10 की -10 मीटर। तो इस तरह हमें प्रूफ हो गया कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी लाइट नेचर भी कब है और पार्टिकल नेचर का। तो जब डिफ्रैक्शन होगी तो उसकी क्या होगी, वेव नेचर है ये, ठीक है। और पार्टिकल नेचर भी वो है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिए। जो ट्रेवल कर रहा है जब अपने पाथ में तो उसकी पार्टिकल वेव नेचर है, और जब वो आगे स्ट्राइक करेगा डिफ्रैक्शन होगी, तो इसका मतलब है डिफ्रैक्शन से पता चला उसमें क्या है बेटे, वेव नेचर भी है। तो इस तरह हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपके टाइम पे पहुंच सके, ठीक है ना बच्चों। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।